एक बीमार शरीर इंसान को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देता। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है योग है जीवन। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम की उच्चारण की मधुर वाणी से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। शारीरिक शांति, मनोशांति व आत्मिक शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर हल्का मसाज करेंगे, जिससे पूरे शरीर पर इस योगिक ऊष्मा को धारण कर लेंगे और आनंद महसूस करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान भी दे चुका हूँ और वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। दिल्ली में टॉप पोजीशन एज ए योगा ट्रेनर होल्ड करता हूँ। आज आपके लिए आपके समक्ष लेकर के आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे आपके हड्डियों के बारे में। किस तरीके से आप अपनी बोन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, पीक पर ले जा सकते हो, जिससे आपके शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, कहीं पर भी कुछ भी गिर जाने पर, कहीं लग जाने पर, कहीं हाथ टकरा गया तो हाथ में दर्द बैठ गया 3-4 दिन तक जो कि रहा, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्योंकि हड्डियों की समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि इंडिया में हर बुजुर्ग जैसे ही 40 क्रॉस करने लगता है उसकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। यहाँ तक कि आज के समय में मैंने देखा है कि 30 की उम्र में ही सर्दियाँ आते ही लोग अपने जोड़ों को लेकर के बैठ जाते हैं। छोटे छोटे युवा भी अपनी उंगलियों को लेकर के या अपने घुटनों के दर्द को लेकर के बैठ जाते हैं। इसका कारण हम जानेंगे कि क्या कितना नमक इंटेक हमारा ख़राब है या कितना हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है। फीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हील्स का उपयोग करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम गंभीर विषय से विस्तार से चर्चा करेंगे, पर पहले जान लेते हैं क्या वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं और सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करके अपने शरीर को वार्म अप कर लेते हैं। आने वाले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। मेरे साथ सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण, अपने गर्दन के जॉइंट को थोड़ा सा फ्लेक्स करके काम की शुरुआत करेंगे। लेके
प्रभु का नाम इस सृष्टि को धन्यवाद करते हुए, आनंद महसूस करते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा सा फ्री करेंगे। पूरा राइट पे ले जाएंगे, खींचेंगे, लेफ्ट पे ले जाएंगे, खींचेंगे, पुनः राइट पे लाएंगे, खींचेंगे, लेफ्ट पे लाएंगे, खींचेंगे और अपनी गर्दन के प्रति सजग रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान इस वक्त कहीं और ना बटे और अपने शरीर को प्राथमिकता देते हुए, अपने मन की स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए अभ्यास करेंगे। ऊपर की तरफ आएंगे, गर्दन को खींचेंगे, क्योंकि आपका शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हमने कई कामों को करने में करना है। जीवन को सफल बनाने में, अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करने में हमने इस शरीर का उपयोग करना है। वापस ऊपर की तरफ गर्दन को खींचेंगे, आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और रोटेशंस पे आएंगे। मेरे को सेमी सर्कल्स रोटेशंस देंगे, अच्छी ध्यानपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, ताकि इस शरीर रूपी यंत्र से हम अपने सभी कार्यों को पूरी तरीके से फलदायक कर सकें, ध्यानपूर्वक कर सकें। हमारे आड़े कुछ ना आए, हमारे बीच रास्ते कुछ ना आए। आनंद से सेमी सर्कल्स लेंगे। और फिर मैं अपने दोनों हाथों को गोल गोल दिशा में घुमाना शुरू करूंगा। उल्टी दिशा में भी। आते हैं उंगलियों के जॉइंट्स पर। अब मैं इन उंगलियों को नॉर्मली स्ट्रेच करने के लिए भी अपने हाथों को यहाँ ज़मीन पर रखूँगा और फिर मैं इन हाथों को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करूँगा। पीछे लाने के बाद मैं इन हाथों को आगे की तरफ इस तरीके से बॉडी को धकेलूँगा, जिससे मेरी कलाइयों पर यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा। पूरा पाम मेरा, पूरी हथेली मेरी खिंचाव महसूस करेगी। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सकूँ उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आऊँगा। ये काफ़ी बेहतरीन अभ्यास है। रिलैक्स करने के लिए मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, काम करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए मैं आगे की तरफ जाता हूँ। रिलैक्सेशन पीछे है, काम आगे है। पीछे, आगे, पीछे, आगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सके। और कोशिश करें अगर आगे आने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव ना महसूस हो रहा हो तो आप अपने हाथों को खुद ब खुद इस तरीके से पीछे ले आएंगे, तो फिर आपको खिंचाव महसूस होगा। इस तरीके से मैं 10 से 15 बारी आगे पीछे अपने हाथों को कर सकता हूँ। इसके बाद मैं हाथों को पीछे की तरफ रख देता हूँ, इस तरीके से पीछे की तरफ पॉइंट करके। अब मैं पीछे की तरफ जब आऊँगा तो ये मेरा काम होगा, जब मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो ये मेरा आराम होगा। पीछे की तरफ जाऊँगा तो मेरे हाथ खुलेंगे, स्ट्रेच होंगे, सारी उंगलियां स्ट्रेच होंगी और आगे की तरफ जाने पर मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। पीछे और आगे, पीछे और आगे। अब इसी काम को मैं हाथों को उल्टा रख करके फिर कोहनियाँ सीधी रखने की कोशिश। सबसे पहले तो कई लोगों को इसमें कोहनियाँ सीधी करने में ही तकलीफ होगी, पर जिनकी सीधी हो जाए फिर वो इन हाथों को आगे पीछे इस तरीके से चलाने का प्रयास करें। पीछे की तरफ रिलैक्सेशन है, आगे की तरफ जाने पर काम है। पीछे रिलैक्सेशन, आगे काम। 5-6 बारी दोहराने के बाद
फिर इन हाथों को भी घुमाया जा सकता है। अब फिर पीछे काम, आगे रिलैक्सेशन, पीछे काम, आगे रिलैक्सेशन। और यदि आप अपनी कलाइयों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रहते हुए अपने घुटनों को ऊपर उठाने का भी प्रयास करेंगे। किस प्रकार? ऐसे। एक बार पुनः। इससे आपकी कलाइयाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी, पर शुरू में ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर बॉदर करने की कोशिश ना करें। इसके बाद मैं अपने पैरों को सामने की ओर ले आऊँगा, पंजों को भीतर बाहर चलाएंगे, आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से हम पैरों को ऊपर नीचे, घुटनों को टैप टैप करना शुरू करेंगे। इससे मेरी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आखिर के 10 गिनेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने एक राइट पैर को पकड़ूं और इसको ऊपर नीचे चलाऊं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9। इससे मेरी थाई की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं पैर को मोड़ करके अपने नासिकाओं के पास लाने का प्रयास करूंगा। 1, 2 मेरे पेल्विक फ्लोर को खोलने के लिए अति आवश्यक अभ्यास। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैर बदलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। आज बात कर रहा हूँ बोन हेल्थ के बारे में, क्योंकि शरीर ही वही संपत्ति है जो आपका अंतिम समय तक साथ देगी। तो हम क्यों ना एक ऐसे चीज़ को तवज्जो दे दें जो शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए हेल्पफुल है। हमारे स्केलेटन सिस्टम जो कि हमें बनाए रखता है, जो कि हमें चलने फिरने, खड़े होने, बैठने उठने सभी कामों में मदद करता है, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर शरीर में हड्डियां ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं होगा। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो होता है एक्सट्रीम सॉल्ट इनटेक। यदि हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं किसी भी रूप में, अब चाहे वो पैकेज्ड फूड खाना हो, सॉल्टी स्नैक्स खाना हो, नमकीनों का सेवन करना हो, या फिर गैर समय पर कुछ भी स्नैकिंग कर लेना हो रात के समय पर, उससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे हमारे शरीर में क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जब हम बहुत ज़्यादा पोटैटो चिप्स खाते रहते हैं सॉल्टेड, तो हमारे शरीर में
बहुत ज़्यादा LDL और VLDL भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, और मांसपेशियों में जब खून अच्छे से नहीं दौड़ता तो वो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन नहीं देती। जब हमारे शरीर में हड्डियों का बॉडीगार्ड मसल्स को माना गया है, सारी मसल्स हड्डियों को बाउंड करके रखती हैं, बना के रखती हैं, तो जब हम प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो हमारी हड्डियों पर भी उसका सीधा सीधा प्रभाव आता है। हम कम अगर अभ्यास करें या हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहें पूरे दिन में, हम बहुत ज़्यादा एक प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या प्रोलॉन्ग्ड लाइंग पोस्चर में रहें, बहुत ज़्यादा आराम करें, आलसपन करें, तो निश्चित तौर पे हमारी हड्डियां किसी काम की नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर बोझ बन जाते हैं, वे अपने परिवार पर बोझ बन जाते हैं, समाज पर एक बोझ बन जाते हैं, जो अभ्यास से नहीं जुड़ते, जो अपने जीवन को एंजॉयमेंट के नाम पे लेथार्जी के हवाले कर देते हैं, आलसपन के नाम पर अपने आप को बेड पर लिटाए रखते हैं पूरा पूरा दिन, और खाते हैं फिर बहुत ज़्यादा नमकीन या खाते हैं बहुत ज़्यादा मीठा, जिसकी वजह से उनको ओबेसिटी हो जाती है और आलस पैदा होता है, फिर उनकी निद्रा खराब होने लगती है, और फिर उनको डिप्रेशन आने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है, इंसोम्निया आने लगता है, ओवर थिंकिंग के वो शिकार हो जाते हैं, और फिर नेगेटिविटी अपने विचारों में ले आते हैं। ये एक बहुत ही भयंकर लूप है जो इंसानी जीवन को खराब कर देता है, उसे उसके पर्पस से भटका देता है, उसे उसका लाइफ पर्पस का एहसास भी नहीं होने देता, अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं ऐसे लोग। उन्हें ना अपने आप का होश-ओ-हवास होता, ना अपने परिवारजनों का, ना क्या किसको महसूस हो रहा है, ना उनको खुद को क्या महसूस हो रहा है, इस बात का एहसास ही नहीं होता। क्या वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं? विनाशकाले विपरीत बुद्धि के वो शिकार हो जाते हैं। आइए करते हैं मेरे साथ कुछ आसनों का अभ्यास, बनाते हैं अपने आप को और कॉन्शियस और सजग और मजबूत और दृढ़। मेरे साथ एक सरल सा सेतुबंध आसन, जिसमें मैं अपने दिमाग तक थोड़ा सा खून पहुंचाऊं, जिसमें मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मजबूत करूं। सरलता से कमर के बल पे लेट जाएंगे और अपनी कमर को धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। आनंद और संतोष महसूस करेंगे क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं। इस वक्त आप अभ्यास के बारे में जानते हैं। पहली बात, आप अभ्यास के लाभ को पहचानते हैं। दूसरी बात, आप अभ्यास को करने की इच्छा भी रखते हैं। तीसरी बात, आप अभ्यास कर भी रहे हैं। चौथी बात, कई व्यक्ति सिर्फ पहली बात तक रह जाते हैं, कई व्यक्ति दूसरी तक, कई तीसरी तक सिर्फ इच्छा रखते हैं पर अभ्यास नहीं करते, और कई व्यक्ति बहुत थोड़े अमाउंट में, जो बहुत कम है परसेंटेज में, वो चौथे चरण तक भी पहुंचते हैं, जहां वो अभ्यास को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ले आते हैं और धीरे से वापस आ जाते हैं। अगला आसन मेरा भुजंग आसन का अभ्यास। मैं पेट के बल पे लेट जाता हूँ, पैरों की उंगलियों को अनसपोर्टेड रखकर, कंधों के नीचे हाथों को रख के धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आऊंगा। आखिर के 10 गिनते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पर्वत आसन के अभ्यास में होता क्या है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने अपने शरीर को इस हाथ पर, इस हाथ पर, इस पैर पर टिका रखा है, तो ये मेरे हाथ का एफर्ट लग रहा है। यहाँ पर मेरे हाथ की मांसपेशियां एंगेज हो रही हैं। यहाँ पर मैंने अपने शरीर को
एक ऐसी अनयूजुअल पोजीशन में रखा हुआ है जहां पर मेरा शरीर आम तौर पर नहीं रहता। इसकी वजह से कुछ नई मसल्स एंगेज होने लगती है और उनमें मजबूती आती है। जब वो एंगेज होती है तो ही मेरी हड्डियां भी मजबूत होंगी। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पर्वतासन में रुकेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहीं से अश्व संचालन आसन की ओर। यहां पर अपने आप को दबाने की कोशिश, अपने आप को खींचने की कोशिश, अपने पेल्विक फ्लोर को नीचे दबाएं ताकि हमारी मांसपेशियों में खिंचाव भी बने। खिंचाव बनने से उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, फ्लो अच्छा होगा, एनर्जी ब्लॉकेजेस खत्म होंगी। जब फ्लो अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी चलेगी शरीर के अंदर, राइट। अपने आप को खींचें ऊपर की ओर, पूरा मांसपेशियों को मजबूत होता हुआ महसूस करें। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदल लेते हैं अश्व संचालन आसन में। आखिर के 10, 9। आप चाहें तो अपने आप को और ज़्यादा दबा सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा खोल सकते हैं, अपनी इनर थाई को और ज़्यादा स्ट्रेच होना दे सकते हैं। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1 और हम धीरे से वापस आ जाते हैं। अब हम आ रहे हैं कैट एंड काउ पोज में। कमर को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए गर्दन नीचे और एक्सेल। कमर को नीचे दबाते हुए गर्दन ऊपर खींचते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अक्सर मैंने लोगों को देखा है एक बेहद कॉमन मिस्टेक बार बार करते हुए कि कैट एंड काउ पोज का उपयोग करते हुए, इसे अभ्यास में लाते हुए वे अपने हिप को और अपने शोल्डर को इस तरीके से आगे पीछे भी चलाने लगते हैं, जो कि अनिवार्य नहीं होता, जो कि कहीं तौर पे गलत होता है। हमें अपने कंधों को और अपने हिप को स्टेबल करके सिर्फ अपनी कमर को ऊपर नीचे चलाना है, ना कि इस तरीके से अभ्यास को। ये सही नहीं होता। हमने मात्र और अब हम इसमें अपना राइट पैर भी जोड़ देंगे। इनहेल करते हुए पैर ऊपर, एक्सेल करते हुए पैर अंदर, और पैर बदलेंगे। और धीरे से मैं शशंक आसन की ओर बढ़ूंगा। कोशिश करेंगे कि हमारे हिप्स हमारी एड़ियों पर लगे और माथा जमीन पर। आगे के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ
धनुरासन की ओर अग्रसर होंगे। धनुरासन में मैं अपनी एंकल्स को पकड़ करके अपने आप को ऊपर की ओर खींचूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से चतुरंगासन की ओर। आखिर के 20 गिनेंगे। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और वज्रासन में बैठ करके अपने आप को क्षण भर के लिए रिलैक्स करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। आज बात कर रहा हूँ बोन हेल्थ के बारे में। किस तरीके से आप अपनी हड्डियों को बहुत मजबूत रख सकते हैं कि कोई भी गिरने से, कहीं पर भी चोट लगने से आपको हानि हो ही ना। आपका शरीर बने बिल्कुल वज्र जैसा, आप जीवन जिए अपना पूरे चरण पर, अपने फुल पोटेंशियल पर, और कोई भी छोटी मोटी ऊक चूक, कोई भी टूट फूट आपको आपके मार्ग से खिंड ना कर पाए, क्योंकि आपका शरीर ही आपका ट्रेजर है जो अंतिम समय तक आपके साथ रहेगा, आपका साथ देगा और इस धरा पर आपका पर्पस सॉल्व करने में आपकी मदद यही इंस्ट्रूमेंट, यही टूल करेगा। आइए जान लेते हैं क्या वो सिम्टम्स होते हैं जो एक वीक बोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें बार बार बुखार चढ़ता है तो ये भी एक सिम्टम है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं। शरीर में दर्द होना तो बेहद आम लक्षण है। शरीर में यदि आपको ज़्यादा चलने पर, ज़्यादा दौड़ने पर या कुछ भी खेल खेलने पर हड्डियों के इस हिस्से में, एड़ियों पर नीचे दर्द होने लगता है, तो इसका मतलब कि आपकी एड़ियां जो है वो उस चलने के प्रभाव को, कूदने के प्रभाव को झेल नहीं पा रही हैं। उनमें इतना कैल्शियम या उतना न्यूट्रिशन ही नहीं है कि वो इस दर्द को टॉलरेट कर पाएँ, हील कर पाएँ अपने आप को जल्दी से। सर्दियाँ आने पर यदि आपको दर्द हो जाता है अपनी उंगलियों में, अपने छोटे जॉइंट्स में, तो इसका मतलब कि यूरिक एसिड शरीर में बढ़ रहा है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं किसी भी कारणवश, पर उसको कंज्यूम, उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, उतना अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आप सॉल्टी फूड, जैसे मैंने शो की शुरुआत में बताया, आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग भी नज़र आ सकती है अपने शरीर में। गर्भवती महिलाओं में ये बहुत आम होता है, हालांकि डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। इसके अलावा हेरिडिटरी जिनको बोन के डिसऑर्डर्स हैं, जिनके माँ बाप में या दादा दादी, नाना नानी में बोन्स के डिसऑर्डर हैं, उनके शरीर में भी स्वेलिंग बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील होती है। इसकी वजह से हमें लेथार्जी भी फील होती है, फटीग भी फील होता है, डिजीनेस भी कई बारी हमें आने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर अपने ही वज़न को ओट नहीं पाता, अपने आप को उठा नहीं पाता। स्पाइनल कॉर्ड हमारी वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें चक्कर आते हैं। हमारी आईसाइट भी वीक पड़ सकती है और हमारे जो नोज़ है, सूंघने की क्षमता है, वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। हमारे बाल भी झड़ते हैं और तो और हमारा जो शरीर है वो भी सजग नहीं रह पाता, बैलेंस्ड नहीं रह पाता,
पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकाग्र नहीं रह पाता। हमें अपनी हड्डियों की खास ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हम कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आसन। आज मेरे साथ सरलता से अपने आप को सीधा करें, शांति से लिटाएं और आए ताड़ासन में अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक खींचने का प्रयास करें। आखिर के 10 गिने, 9 गिने, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ पाद उत्तान आसन में अपने दोनों पदों को 45 डिग्री के एंगल पर उठाते हुए, अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, अन्यथा नहीं। मेरे साथ आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम इसे दोबारा दोहराएंगे, इस बार हाथों को हिप्स के नीचे रख करके। ध्यान देंगे कि जब आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो आपके शरीर का प्रत्येक प्रणाली, अब वो बेशक डाइजेशन ही क्यों ना हो, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही क्यों ना हो, आपके साइनसेस ही क्यों ना हो, उन सब पर कुप्रभाव निश्चित तौर पे पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हड्डियां ही बिल्डिंग ब्लॉक है, हड्डियां ही स्केलेटन, हड्डियां ही आपके शरीर को चलाए हुए हैं, उठाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो जब हड्डियां ही कमज़ोर पड़ जाएंगी तो शरीर की प्रत्येक प्रणाली पर, एक एक सिस्टम पर कुप्रभाव पड़ेगा। अब वो बेशक से नासिकाओं से सूंघने का प्रोसेस हो, आँखों से देखने का हो, रात को सोने का हो, सोचने विचारने का हो, सीधे बैठने का हो। रात की नींद भी आपकी खराब होने लगेगी क्योंकि शरीर में पहले ही थकावट होगी, पर वो आपको सोने नहीं देगी निश्चित तौर पे। धीरे से हम पैरों को नीचे ले आते हैं और मरकट आसन में आने के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ करके लेफ्ट टू राइट चलाने का प्रयास करेंगे। 2-2 बारी हमने दोनों साइड पे वार्म अप किया और अब हम होल्ड करेंगे। गर्दन को अपोजिट साइड पे लेकर जाएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7। मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही लाभकारी, बहुत ही उपयोगी आसन। 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आपको स्लिप डिस्क की वजह से चक्कर आते हों तो आपको मरकट आसन का अभ्यास रोज़ाना कम से कम 3 से 4 बार करना ही करना चाहिए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम इसको वेरिएट करते हुए अपने पैर के अंगूठे के ऊपर अपने पैर को रखेंगे और फिर इसको आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड बदल लेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मेरे साथ पवन मुक्तासन में अपने आप को होल्ड करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो तो आप नाक को घुटनों पर नहीं लगाएंगे, सिर को इस तरीके से नीचे ही रखेंगे। पर यदि आपको सर्वाइकल की समस्या ना हो तो आप आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। मांसपेशियों को मजबूत करने से ही हड्डियां मजबूत होंगी। इस बात को अपने घर की दीवार पर बड़े मार्कर से बेशक से लिख लीजिए, पर यह बात आपके जहन में उतर जानी चाहिए। हम दोनों पैरों को 90 डिग्री पर अर्ध हलासन में उठाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सर्वांग आसन में। और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, शरीर में न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। सर्वांग आसन में आने के लिए धीरे से आखिर के 10 गिन रहे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम वापस आ जाएंगे। ये थे कुछ आसन।